लखनऊ में समाजवादी पार्टी के नेता पूजा शुक्ला और महिला बीएलओ के बीच तीखी बहस आज हुई। बड़ी खबर इस समय की, बीएलओ पर बीजेपी के इशारों पर काम करने का आरोप है। वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है। तो देखिए किस तरीके से एसपी नेता पूजा शुक्ला और महिला बीएलओ आपस में भिड़े हुए हैं। किसको बुलाना, बुला लो। अगर आप भी पंजाब नेशनल बैंक के 18 करोड़ ग्राहकों में से एक हैं तो ये खबर आपको देखनी चाहिए। दरअसल राजस्थान के झुंझुनू में एक गोल्ड लोन घोटाला सामने आया है, जहां बैंक में रखे असली गहने के बदले लोगों को नकली गहने दिए गए। और जैसे ही ये खबर सामने आई, हड़कंप मच गया। ग्राहकों ने जब इसकी शिकायत की तो बैंक ने आंतरिक कमेटी बनाई और जांच में गोल्ड घोटाले का खुलासा हो गया। गोल्ड लोन दिए जाते थे तो गोल्ड लोन का जो लॉकर था उस लॉकर से कोई टेम्परिंग की गई है, आभूषणों की जो है अदला बदली हुई है। इतना ही नहीं, जांच में मालूम हुआ कि ये मामला एक नहीं है बल्कि कई ग्राहकों से जुड़ा हुआ है। तत्कालीन बैंक मैनेजर पर आरोप है कि उन्होंने ग्राहकों के सोने की जगह नकली सामान रखकर धोखाधड़ी की। कुछ ग्राहकों के नाम पर तो ऐसे लोन भी दर्ज किए गए हैं जिन्होंने कभी लोन लिया ही नहीं है। कुल मिलाकर लगभग 6.5 करोड़ रुपए मूल्य के सोने के गायब होने या बदले जाने की बात सामने आई है। बैंक प्रबंधन ने आरोपी मैनेजर सहित कुछ अन्य कर्मचारियों के खिलाफ लिखित में शिकायत दर्ज करा दी है। एक खबर उत्तर प्रदेश के मैनपुरी से, जहां एक पति ने पत्नी के मरने के बाद मूर्ति बन जाने का दावा किया और इसके बाद उसके घर पर मेला लग गया। हालांकि अंधविश्वास की आड़ में चल रहे इस खेल का जल्द ही खुलासा हो गया। और अब पोल खुलते ही इस महिला का पति संजय यादव अपने बेटे सहित फरार हो गया है। शुक्रवार की रात इस महिला के पति ने दावा किया कि उसकी पत्नी की मौत हो गई और उसके बाद वो पत्थर की मूर्ति बन गई। इस दावे के बाद यहाँ लोगों की भीड़ इकट्ठा होना शुरू हो गई। इसके पति का दावा था कि 5 साल में 5 बार मरकर जिंदा हो चुकी है। वो 4 फरवरी से 4 दिन पहले मर जाती है और इसके बाद वो फिर वापस आ जाती है। पोल खुलने के बाद भी देखिए ये महिला कैसे खुद को माँ लक्ष्मी बता रही है। तो माता जी कौन है आप इस समय? कौन है आप? मिथिलेश देवी हैं या फिर लक्ष्मी माता हैं? लक्ष्मी माता हैं आप? जब लोगों की भीड़ जुटने लगी तो जी न्यूज की टीम पुलिस के साथ मौके पर पहुंची, पति के दावे की पड़ताल की। अंधविश्वास फैलाने के कारण पुलिस ने संजय यादव को फटकार लगाई और इसके बाद जिस महिला के मरने का दावा किया जा रहा था वो जिंदा सबके सामने आ गई। 2026 के बजट में तंबाकू उत्पाद महंगे हुए हैं और इसका असर उत्तर प्रदेश के रायबरेली में साफ साफ देखने को मिला। एक महिला गुटखा खरीदने दुकान पर पहुंची और रेट सुनकर बोले, मुझे पुराने दाम में ही गुटखा चाहिए। बस यहीं से विवाद शुरू हो गया। दुकानदार आपा खो बैठा और महिला की लाठी और डंडों से धुनाई कर दी। मारपीट इतनी ज्यादा बढ़ गई कि आसपास मौजूद कुछ लोग बीच बचाव करने आ गए, लेकिन दुकानदार और उसके साथियों ने उन पर भी पत्थर से हमला बोल दिया। नई दरें 1 अप्रैल से लागू होंगी, लेकिन दुकानदार बजट के बाद पुराने स्टॉक को भी नए दामों पर बेच रहे थे। ऐसे बात को लेकर कहासुनी हो गई। कहा थी कि 12 रुपये के है पुड़िया, हम काम खाइबे ना करब, इतनी बात कहे ना है, उतने में हमका गाड़ी बकेला। मारपीट की इस घटना में महिला समेत कई लोग घायल हो गए हैं। इस घटना से इलाके में अफरा तफरी मच गई है। सूचना मिलते ही यहां पर पुलिस मौके पर पहुंची, हालात पर काबू पाया और साथ ही 3 लोगों को हिरासत में ले लिया। सोचिए, अगर आप रास्ते से अपने घर की ओर जा रहे हैं और अचानक से आपके पीछे सांड पड़ जाए तो फिर क्या होगा। ऐसा ही एक नजारा लखनऊ में देखने को मिला, जहां एक सांड लड़की के पीछे पड़ गया और फिर क्या हुआ, ये रिपोर्ट देखिए। और लड़की दौड़ते हुए अपने घर की तरफ भागती हुई नजर आई और उसके पीछे पीछे सांड भाग रहा था। इस बीच लड़की भागते हुए घर के पास मौजूद रेत पर गिर गई। सांड वहीं आ धमका और लड़की को कुचलने की कोशिश करता रहा। इन सब के बीच लोगों ने सांड को भगाने के लिए पत्थर भी चलाए, लेकिन सांड लड़की को अपने पैरों से कुचलता रहा। इस दौरान वहां लोगों की संख्या बढ़ती रही। लड़की जैसे तैसे सड़क की ओर भी आ गई, जहां एक बुजुर्ग हिम्मत दिखाते हुए अपने गमछे के इस्तेमाल से सांड को भगाता हुआ नजर आया, जो कि काम पत्थर और लठ नहीं कर पाए। इस शख्स ने वो काम गमछे से कर दिखाया। इस बीच लड़की बेहद ही चतुराई से वहां से निकलकर कार के पीछे जा छिपी। बार बार हड़काने के बाद आखिरकार सांड वहां से भाग गया। लेकिन जैसे ही यहाँ लोग लड़की का हालचाल देखने के लिए पहुंचे, सांड ने एक बार फिर से वापस लोगों को दौड़ाना शुरू कर दिया। डर के मारे सभी लोग छिपने लगे और पत्थरों से हमला करते हुए नजर आए।